जब लीडर अपने संभावनाओं के समीकरण से ये धमाकेदार धमकी देता है कि वो आ रहा है, इसका मतलब अब 616 में केओटिक मल्टीवर्सल ड्रामा शुरू होने वाला है। ये क्लियर अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स का रेफरेंस है, लेकिन इसमें भी कई सारी लेयर छुपी हुई हैं। जैसे यहाँ लीडर ने नाम तो नहीं लिया, वो सिर्फ कहता है इट्स कमिंग, और इस इट्स में 3 संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिनका आगे दोनों अवेंजर्स मूवी में होना तय है। पहली डॉक्टर डूम, दूसरी कैंग, तीसरा इनकर्जन। और इन तीनों को लेकर मुझे सिर्फ ये लगता है कि यहाँ पर लीडर सिर्फ इनकर्जन को ही वार्न कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर डूम और कैंग इनकर्जन के ही बाई प्रोडक्ट है। अगर इनकर्जन नहीं हो रहा होता तो डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स का विलन नहीं बनता, और ना ही कैंग मल्टीवर्सल खतरे के रूप में हमारे सामने आता। वहीं अगर लीडर को डॉक्टर डूम और कैंग के बारे में बताना होता तो वो सैम से इट्स कमिंग की जगह ही इज कमिंग कहता। सीधा एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा किया जाता, जैसे ब्रूस बैनर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को थैनोस के बारे में बताया था। दूसरी तरफ इनकर्जन एक ऐसी चीज है जिसे सुपर इंटेलिजेंट लोग समझ सकते हैं, अगर इनके यूनिवर्स में इसकी समझ को जानने के लिए इतनी बुद्धिमत्ता हो, जैसे 838 के मिस्टर फैंटास्टिक और पूरी इल्यूमिनाटी टीम, डार्क डायमेंशन से क्लिया, ओबी, डॉक्टर डूम और कैंग। अब तक एमसीयू में ये सभी जानते हैं कि इनकर्जन शुरू हो गया है। वही 616 में डॉक्टर स्ट्रेंज और लीडर इसे समझे हैं कि इनकर्जन जैसा कुछ आ रहा है। साथ ही लीडर जब सैम से ये भी कहता है कि तुम दूसरी दुनिया से अपने आप को कैसे बचाओगे, तो इससे इनकर्जन के साथ दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज जो अपने अर्थ को बचाना चाहते हैं, वो भी इस अर्थ पे आ रहे हैं। और इन्हीं में है कैंग, डॉक्टर डूम, किंग थैनोस, अल्टीमेट अर्थ के सुपर हीरोज और स्क्वाड्रन सुप्रीम। फिलहाल सैम को इशारा दे दिया गया है कि मल्टीवर्स मसाला तड़का अब 616 की तरफ आ रहा है। और हाँ, मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ जो इस वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। तो कोलमैन डिबिंगो ने एक इंटरव्यू में कैंग के रोल के लिए कुछ कहा। उन्होंने बोला कि वो किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते। वही मार्वल कैंग के कैरेक्टर के लिए कोलमैन डिबिंगो को चुन रहा था, लेकिन अब वो फिर से जोनाथन मेजर को वापस लेने की सोच रहा है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने ये श्योर किया है कि वो कैंग की स्टोरी को इस सागा में एक जगह देकर बाद में कैंग की कहानी को फिर से शुरू करेंगे। और आप खुद ही बताओ, जब कैंग के बारे में इतना कुछ सामने आता है तो मैं कैसे मूव ऑन कर लूं। वैलेंटाइन का मौका चल रहा है और ये न्यूज दिल पे छुरियां चला देती है। खैर, पोस्ट क्रेडिट सीन पे बात करते हैं, क्योंकि ये पहला कंफर्म रेफरेंस है आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवी का। तो आखिरी तक जरूर देखना, इसमें कई सारी क्रेजी थ्योरीज है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बहादुर दुनिया की एंडिंग में लीडर पकड़ा जाता है और लीडर को राफ्ट में रखा गया है, जिसको हमने पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। ये एक ऐसी जेल है जहां दुनिया के बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अब इस समय लीडर इस जेल में है और सैम विल्सन AKA कैप्टन अमेरिका लीडर से मिलने आए हैं। सैम लीडर की तरफ बढ़ता है और इनके बीच में बातचीत होती है। हम पहले इन बड़े लोगों की बातचीत सुनेंगे, फिर अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे कि इसका मतलब क्या है अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के लिए। यहाँ सैम लीडर से कहता है कि मैंने बोला था कि तुम शर्त हार जाओगे। लीडर कहता है कि तुम जानते हो इसमें फनी क्या है। सैम इसके जवाब में बोलता है, मैं जोक के मूड में नहीं हूँ। तुमने अपने रिवेंज के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों को मार दिया। ट्रस्ट मी, हम एक जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर शेयर नहीं करते। ये सुनकर लीडर कहता है, लेकिन हम एक दुनिया तो शेयर करते हैं, है ना? इस दुनिया को बचाने के लिए तुम मारे जाओगे। वो आ रहा है, मैंने इसकी संभावनाओं में देखा है, एक साफ दिन की तरह। तुम सभी हीरो जो इस दुनिया को बचा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही एकमात्र हो? तुम्हें लगता है कि बस यही एकमात्र दुनिया है? हम साथ देखेंगे कि क्या होता है जब तुम इस दुनिया को दूसरों से बचाओगे। और सैम लीडर की इन बातों को सुनकर अलर्ट हो जाता है। यहाँ ये बड़ी बातचीत इन दोनों के बीच में हुई है, ये एक रियल मल्टीवर्सल क्राइसिस को दर्शाती है। अभी एमसीयू में मल्टीवर्सल एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है और हमें सिर्फ अभी बातों में इन कजन को दिखाया गया है। एक समय कैंग द कॉन्करर से ये सब कनेक्ट होना था, लेकिन अब सामने डॉक्टर डूम है, जिसका बिल्डअप अभी तक हमारे सामने नहीं हुआ है। फिलहाल सारी बातचीत के बीच में लीडर का ये कथन चौंकाने वाला है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र हीरो हो और यही एकमात्र दुनिया है। इससे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हर एक दुनिया या यूनिवर्स, उनमें उनके हीरोज भी होंगे जो अपनी दुनिया को बचाएंगे जब इनकर्जन के समय 616 के अर्थ के ऊपर दूसरी अर्थ होगी। यहाँ मार्वल ने लीडर के थ्रू ये साफ कर दिया है कि जो हमने 2005 में अवेंजर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज देखी थी, जहाँ एक अर्थ के सुपर हीरोज वर्सेस दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज की बैटल थी, वो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पक्के ढंग से होने वाली है। रूसो ब्रदर्स ने भी एक इंटरव्यू में इसी इवेंट को गलती से बता दिया। उन्होंने कहा था कि वो एक्साइटेड हैं इनकर्जन वाले उस फेज को दिखाने में जहाँ एक अर्थ दूसरे अर्थ के सामने होती है।
फिलहाल यहाँ ये जो इनकर्जन वाला मुद्दा है वो पॉइंटलेस है। यहाँ कोई सही गलत नहीं है। यहाँ सुपर हीरोज अपनी अर्थ को बचाना चाहते हैं। वो सही भी हो सकते हैं या गलत, ये अब उनकी नैतिकता पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ बस एक ही असूल है, जिंदा रहो और अपनी अर्थ बचाओ। अब जब ऐसा हो ही रहा है तब आती है मेरी एक थ्योरी कि डॉक्टर डूम को 616 में लाकर उसे बिल्डअप देकर 616 को कॉन्कर करने से पहले डॉक्टर डूम को कहीं ऐसे न दिखा दे कि इनकर्जन में जो ये पहली अर्थ 616 के पास में आए वो डॉक्टर डूम की अर्थ हो, और ये डॉक्टर डूम पहले ही प्लेनेट डूम जैसी स्टोरी लाइन के हिसाब से अपने अर्थ को पहले ही प्लेनेट डूम बना दिया हो, जहां डॉक्टर डूम ने पहले ही हर एक सुपर हीरोज को अपने मोटिव में ढाल दिया हो और एक अवेंजर्स जैसी टीम डॉक्टर डूम के इस प्लेनेट डूम से हो। और अगर ऐसा होता है तो लीडर की वार्निंग बिल्कुल सटीक बैठती है। या इसके अलग उल्टा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम 616 पर पहले ही आ जाए और इस 616 को वो प्लेनेट डूम बना दे, क्योंकि 616 में फैंटास्टिक फोर तो है नहीं, तो बराबरी की टक्कर डॉक्टर डूम को कौन देगा। सॉर्सरर डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा डॉक्टर डूम पावरफुल है। टोनी स्टार्क मर चुका है और स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका चांद पर बूढ़े होके बैठे हैं। थंडरबोल्ट्स और कैप्टन बहादुर दुनिया, हमें इन दोनों को देखकर ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर भी अवेंजर जैसी टीम को बनाया जा रहा है या उसके जैसी टीम को बनाने की कोशिश की जा रही है। और अवेंजर्स डूम्सडे के टाइटल में ही उस मूवी का एसेंस छुपा हुआ है। डूम्सडे मतलब डूम का दिन, वो भी हरे रंग के साथ। वहीं एक तरफ ये सारी चीजें तो चल रही होंगी, लेकिन इनकर्जन लगातार तब तक होगा जब तक मल्टीवर्स की हर एक टाइमलाइन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। अब एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में एक बेहतरीन चीज ये है कि लोकी, TVA, मल्टीवर्सल ट्री ये कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट में नहीं थे। कैंग भी इसमें कनेक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से TVA, लोकी, मल्टीवर्सल ट्री एमसीयू के वजूद में आया। और हाँ, मैं यहाँ पर लोकी सिर्फ लोकी सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि एमसीयू में अब मल्टीवर्सल पार्ट एक केओटिक ढंग से शुरू होने वाला है, जो इनकर्जन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और इनकर्जन तब शुरू होता है जब एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के साथ में कोलाइड होने लगता है। मार्वल कॉमिक्स में इसको डिटेल से बताया गया है कि जब दो अर्थ अपने सेंट्रल पॉइंट के साथ एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तब वो एक दूसरे को खत्म कर सकती है या वो दोनों ही नष्ट हो सकती हैं। वही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने इनकर्जन को सही से देखा, और ये इनकर्जन जो हमें एमसीयू में दिखाया गया वो मार्वल कॉमिक्स के इनकर्जन से बहुत अलग है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर सिर्फ अर्थ ही पास में आ रही थी, लेकिन यहाँ एमसीयू में एक दूसरे की रियलिटी आपस में मिक्स हो रही है। जैसे हमने मूवी के अंदर रोड पर सागर को देखा, एक कारलाइट को देखा जो वहाँ थी नहीं, तो इधर जो हो रहा है वो इनकर्जन का एक इफेक्ट है। मतलब कि यहाँ पर दो यूनिवर्स की रियलिटी आपस में मिक्स हो रही है, और अब इस चीज को लेकर किसी ने भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं की है। इसीलिए आता है मेरा काम, जो आपको एक धाकड़ थ्योरी देगा। तो अगर एमसीयू इनकर्जन को इस नए ढंग से भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपने प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट की रियलिटी से मिक्स कर रहा हो अपने सुप्रीम सॉर्सरी और इंटेलिजेंस के बलबूते। और यहाँ डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा उपाय निकाल लिया हो इनकर्जन का कि फिजिकल फॉर्म में यूनिवर्स और उसकी अर्थ को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी रियलिटी को अपने यूनिवर्स की रियलिटी से मिक्स कर देंगे। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में इनकर्जन वाली अर्थ को देखा था, और हमने थोड़ी देर पहले इस पर बात की है। फिलहाल इसके बाद जब डॉक्टर डूम अपनी रियलिटी में 616 के यूनिवर्स को मिक्स करेगा, तब ये 616 रातों रात प्लेनेट डूम में बदल जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा कि अर्थ पर अचानक से नई एक रियलिटी दिखने लगे, जैसे अचानक से बिल्डिंग्स का आ जाना जिस पर लिखा हो डॉक्टर डूम, और इस तरह से रातों रात 616 प्लेनेट डूम में बदल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर डॉक्टर डूम अपने प्लेनेट के लिए ये पहली बार नहीं कर रहा होगा, वो इससे पहले अपनी अर्थ को बचाने के लिए कई और अर्थ की रियलिटी को मिक्स कर चुका होगा, और जितनी भी रियलिटीज को इसमें मिलाया गया होगा उनमें मौजूद सुपर हीरोज और उनकी जितनी भी लेगेसी है उन पर डॉक्टर डूम का पूरा कंट्रोल होगा। फाइनली जब लास्ट में 616 अपने लास्ट इनकर्जन पे होगा, तब तक मुझे लगता है कि यही 616 बैटल वर्ल्ड बन चुका होगा। मेरी इस थ्योरी से यहाँ बियॉन्डर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि मार्वल भी आगे बियॉन्डर को नहीं दिखाना चाहता। साथ ही ये मिक्स रियलिटी करने का तरीका कम केओटिक है, सिवाय इसके कि एक दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज आपस में लड़ रहे हो। हाँ, सम पॉइंट्स पर वो लड़ेंगे भी, लेकिन बाद में उनकी रियलिटी और बचे हुए सुपर हीरोज को डॉक्टर डूम अपने प्लेनेट डूम में मर्ज कर लेगा। जब डॉक्टर डूम का पूरा कंट्रोल 616 पर हो जाएगा और इस 616 को वो प्लेनेट डूम बना देगा, तब इनकर्जन के समय जो भी अर्थ 616 पर आएंगी, डॉक्टर डूम उन्हें भी नष्ट करेगा। और अगर उनकी रियलिटी इस अर्थ के लिए बेहतर होगी, तो वो इस अर्थ से जोड़ेगा या उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और हाँ, इसकी शुरुआत फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम के बिल्डअप के साथ हो जानी चाहिए। यहाँ आपने जितना भी कुछ सुना ये इनकर्जन और डॉक्टर डूम के बारे में था, लेकिन लीडर की संभावना में तीसरा नाम कैंग भी है, और काउंसिल ऑफ कैंग्स, रामाटूट, इमोर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन को भी नहीं भूल सकते।
बैटल वर्ल्ड बनने से पहले कैंग, काउंसिल ऑफ कैंग्स और डॉक्टर डूम, इन तीनों की लड़ाई आपस में चलती रहेगी। फाइनली जब डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, तब सिर्फ कैंग द कॉन्करर को दिखाकर कैंग की कहानी को आगे के लिए सेट कर देंगे। अभी इस मूवी ने हमारा ये जो हाल किया है, इस चीज को भुलाकर अगर आने वाली एवेंजर्स मूवी पे नजर डालें तो फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये भी अच्छे ढंग से समझ लो कि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी कैंसिल हुई है, मतलब द कैंग डायनेस्टी की जितनी भी स्टोरी लाइन थी और जैसा हमें ब्रूटल ढंग से कॉमिक्स में दिखाया गया है, उसको अभी एमसीयू से साइड कर दिया है। आसान शब्दों में अगर समझाया जाए तो कैंग के साथ अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की कहानी को नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ कैंग के साथ काउंसिल की बैटल को दिखाया जाएगा। 616 पर अब कोई लफड़ा नहीं है और ना ही कैंग इस अर्थ के लिए आ रहा है। ये कैंग्स अपनी लड़ाई मल्टीवर्स के किसी एक कोने में कर रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की कैंसिल स्क्रिप्ट पर, जहां हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स को 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल का यूज करते हुए देखा, तो डूम्सडे का ओपनिंग सीन हमें कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि अर्थ पर काउंसिल ऑफ कैंग्स आ गए हैं 10 रिंग्स और बैंगल को लेने। कुछ ही मिनटों में इमोर्टस को 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल मिल जाते हैं। सारे कैंग के वेरिएंट्स यहाँ मौजूद हैं। फिर इमोर्टस यहाँ अपना पुराना गेम खेलता है। कैंग जहाँ पर भी है उसको वहाँ से इस अर्थ 616 पे ला देता है, क्योंकि कॉमिक्स में इमोर्टस का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अपने जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको कैंग द कॉन्करर से मरवा देना, ताकि ये जितने भी वेरिएंट्स हैं ये आगे जाके इमोर्टस ना बने और वो ही एकमात्र इमोर्टस बचा रहे। इसके लिए इमोर्टस प्राइम कैंग को चुनता है, जो उसका जवानी वाला वर्जन था। फिलहाल यहाँ कैंग 616 में आकर इन सभी कैंग के वेरिएंट्स को मार देता है और फाइनली इमोर्टस कैंग के सामने आकर उसे सच बताता है। वो कहता है कि इन सभी वेरिएंट्स को कैंग द कॉन्करर से मरवाना वो उसका प्लान था। फिर इन दोनों के बीच में एक बैटल शुरू होती है और उसी समय पर दूर किसी मल्टीवर्स के कोने में डॉक्टर डूम को कैंग की इन बैटल्स के बारे में पता चलता है। इमोर्टस और कैंग के बीच की बैटल इतनी भयानक थी कि सुपर हीरोज बीच में आ ही नहीं रहे थे। वो अपने अर्थ को बचाने में लगे हुए थे जो ये नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अब यहाँ डॉक्टर डूम भी मौजूद है, जो या इन दोनों को हराएगा या टाइम स्ट्रीम से बाहर फेंक देगा। टाइम स्ट्रीम के बाहर ये जगह वॉइड हो सकती है या लोकी के पैरों के सामने। अब यहाँ सोचो कि लोकी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है इन टाइमलाइंस को बचाने के लिए। साथ ही वो ये भी कोशिश करता रहा कि ह्यूमन्स के वेरिएंट सामने ना आए। और अब जब डॉक्टर डूम ने कैंग और इमोर्टस को टाइम स्ट्रीम से बाहर लोकी के पैरों में फेंक दिया है, तो सोच के देखो सीन जबरदस्त होगा। और दूसरी तरफ अर्थ पर डॉक्टर डूम लास्ट सेवियर बनकर अर्थ का एक नया सुपर हीरो बन गया होगा, जिसको आप आरडीजे की उसी लाइन से रिलेट कर सकते हो जहां उसने ये बोला था, नया मुखौटा वही काम। वही पहले मुझे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल समझ में नहीं आया, लेकिन अब मूवी देखी तब समझ में आया कि ये टाइटल तो हमारे लिए था। एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कैप्टन अमेरिका 4 देखने जा रही है। कहानी को बेहतर दिखाया जा सकता था अगर ये कुछ चीजों को पीछे छोड़ दे। खैर, अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका पर नई जिम्मेदारी है अर्थ के लिए। लीडर की वार्निंग उसे समझ में आ गई है। सैम एक बार फिर अवेंजर्स टीम को इकट्ठा करते हुए नजर आएगा। और जो रूमर्स हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं कि सैम विल्सन हमारे नए कैप्टन अमेरिका एक नई अवेंजर्स टीम को लीड करेंगे, तो उसकी कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी, अपने थॉट जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। साथ ही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो या कम से कम एक छोटा लाइक भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो। लव यू, ध्यान रखो एंड बाय।